अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम बात करेंगे आपको पता है रात की एक और स्विस अकाउंट्स की लीक्स आई हैं। उस पर ज़रा आपसे बात करेंगे, उसमें क्या परेशान कुन है और क्या हैरान कुन नहीं है। उसके अलावा हम बात करेंगे जो पीका लॉ में नई तरमीम आई हैं, क्या उसके लिए मोजिज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कंधा इस्तेमाल किया गया है। ये भी आज कुछ आपको बताएंगे और फिर ये भी बताएंगे किस तरह से हम सहाफ़ियों को एक बहुत ही बाअसर कानूनी शख्सियत की तरफ से कुछ अरसा पहले एक पैगाम भिजवाया गया था। कुछ अरसा से मुराद बहुत पहले नहीं, इसी महीने, और वो पैगाम पर भी शायद अमल दरामद हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ी और अंदर की खबर हम आज आपको देंगे, ऑन रिकॉर्ड लाएंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम आगाज करते हैं रात वाले जो लीक्स हैं उनसे। देखिए कल रात एक जो सहाफ़ियों के बड़े कंसोर्शियम ने एक लीक्स जारी किए हैं तहकीकात के बाद। जो एक साल उन्होंने उस डेटा पे तहकीकात की, वो स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात थी, उनके हाथ किसी विसल ब्लोअर ने दी थी और उस पर उन्होंने तहकीकात की। तो उसमें एक दो पाकिस्तानी जर्नलों के अभी तक नाम आए हैं। एक हमारे 80 की दहाई के अफगान जहाद के मुजाहिद जनरल अख्तर अब्दुल रहमान हैं, उनके बेटे हुमायूं अख्तर अब पीटीआई का हिस्सा हैं, दूसरे बेटे हारून अख्तर भी इधर ही होते हैं, जबकि दूसरे एक जनरल अकबर साहब हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तामीरात से भी वाबस्ता रहे, चेयरमैन पीसीबी भी रहे। तो दूसरी वो शख्सियत हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो मौसूफ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान हैं, इन पर तो जो एक हमारे सो कॉल्ड सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी खलीफा हारून रशीद साहब, दाढ़ी वाले सफ़ेद, वो क्या क्या जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के शान में लिखते हैं। सिर्फ उनको पैगंबर नहीं लिखते, बाकी तो सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब, ये आप घोस्ट वार्स पढ़ लीजिए स्टीव कोल की, और जिसमें उन्होंने बहुत पोल खोले हैं पाकिस्तान ने 80 की दहाई में अफगान जहाद में किस तरह से हमारे जर्नलों ने पैसा बनाया। कहते हैं उस टाइम की जो टाइम्स मैगजीन था 80 की दहाई का, उसमें दुनिया के टॉप 10 अमीर जर्नलों की फहरिस्त आई थी। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 2 जो थे वो पाकिस्तानी जर्नल थे। तो सब जानते थे जनरल अख्तर अब्दुल रहमान हराम खा रहे हैं मुबैना तौर पे। तो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान 1985 में अमेरिकी सदर रेगन एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये हम जो डॉलर पाकिस्तान को दे रहे हैं ये कहां पर जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये था कि पाकिस्तानी आईएसआई ये तमाम अफगान सो कॉल्ड मुजाहिदीन का ऑपरेशन चला रही थी। अमेरिकी और सऊदी पाकिस्तानी आईएसआई को डॉलर देते थे और फिर ये आईएसआई का प्रोगेटिव था कि वो किस सो कॉल्ड मुजाहिद लीडर को कितने डॉलर देगी, क्योंकि ये देख रहे थे कि किसके अंडर कितने कमान में कितने लोग अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं रूसी अफवाज से। तो वो पैसे सारे ये डीलिंग करते थे उस वक्त के डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जो उस वक्त के गद्दार और बदबूदार आमिर जनरल ज़ियाउल हक के सबसे कॉन्फिडेंट थे। तो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब मौसूफ ने कहते हैं कि 1985 में स्विस बैंक्स में एक अकाउंट खुलाया जिसमें उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर रखे, और वो अकाउंट्स उन्होंने अपने बच्चों इन्हीं हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर वगैरह के नाम पे खुलवाए थे, और वो ये करते रहे।
दूसरे जर्नल ले लीजिए अकबर साहब, उन मौसूफ का भी नाम आया है और वो बोस्निया के बॉर्डर पर पकड़े भी गए थे 1993 में। माशाल्लाह से ये जो हैं जनरल साहब, इनके नाम पर स्विट्जरलैंड में 77 अकाउंट्स इन्होंने खुलवा रखे थे। इतना पैसा इन्होंने वहां पे करप्शन का लूट के डाला हुआ था। क्या करें, लेकिन हमारे मुहिब्बे वतन लोग हैं, हम पूछ ही नहीं सकते, कोई मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं कर सकता। डॉन ने स्टोरी लगाई है, बाकी तो किसी ने नाम ही नहीं लिया अखबारात में। ट्रिब्यून हो गया, द न्यूज हो गया ना, उन्होंने कहा ना तोबा तोबा तोबा, इनके नाम ले लिया। आपको पता ना, जिंदा हाथी मरा, जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। तो ये मरे हुए जर्नैल 1.25 लाख के हैं, आपको तो पता है। फिर वो अल्लाह में जन्नत नसीब करे। मैम आसमा जहांगीर को वो कहा करती थी कि अगर इस मुल्क में जर्नैलों की करप्शन का लोगों को पता चले तो उनको सियासतदान फरिश्ते लगें। तो अब देखिए, आसिम बाजवा का स्कैंडल आया, अरबों रुपए की बैरून मुल्क जायदादें, पिज़्ज़ा चेन, कारोबार, किसी की जरूरत नहीं पूछ सके, किसी मीडिया की खबर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं हुई, किसी अदालत की जरूरत नहीं हुई। 100 मोटो लेती, किसी वजीर आजम को उसने एक टाइप करके एक्सप्लेनेशन दी, 1 पेज की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वजीर आजम ने पढ़ी और कहा बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे पैसे सारे क्लियर होंगे, चलो जाओ शाबाश, तालियां। किसी ने जरूरत नहीं की। ये अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे इस वक्त मुल्क के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शुगर मिल्स में एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो बुलाएं कोई अदालती, अभी इदारा उनका एहतसाब कर ले कि तुम्हारा बाप कैसे पैसे लेके गया स्विट्जरलैंड के अकाउंट में, अभी एहतसाब कर ले। अब नाम आ गया ना, चले। और हम नहीं कहते कि ये इदारे को पता था, हम सबको पता था कि अख्तर अब्दुर्रहमान मुबीना तौर पे पैसा खाते रहे हैं, तो फिर उनके इदारे को भी पता होगा। तो फौज के इदारे ने क्यों नहीं पूछा आज के दिन तक उनको? चले अब बना ले एक जुडिशियल कमीशन, बड़े बना ले, जिसमें जिन जिन जर्नलों के नाम आए हैं इनको कहें आए अपनी मनी ट्रेल ले आए। आसिम बाजवा साहब, ये अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे ले आए, ये ज़ियाउल हक के बेटे ले आए, ये इनके जनरल अकबर की फैमिली को बुला लिया जाए, दूसरे जितने हैं सबको बुलाया जाए। इतने इतने बड़े फार्म हाउस, ये पैसा कहाँ से है और किन खिदमात के एवज है। और उसका भी एक कमीशन का भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेशक जस्टिस मोजेस एजाजुल हसन की सरबराही में वो कमीशन बनवा लें, क्योंकि उनको तो पनामा ट्रायल का भी निगरान जज रहने का एक्सपीरियंस है, पनामा केस सुप्रीम कोर्ट में सुनने का भी एक्सपीरियंस है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल ताहियात करार देने का भी एक्सपीरियंस है। तो वो ज़्यादा फाइनेंशियल अफेयर्स को बेहतर समझते होंगे, तो वो बुलाएं इन जर्नलों से मनी ट्रेल मांग लें, तो उसका दूध पानी का पानी हो जाए। कोई तो इस मुल्क में स्टार्ट ले। हमारे सियासतदानों के पास बजट में 20 रुपए होते हैं, 80 रुपए दिफा में चले जाते हैं फौज के पास। उस 20 रुपए में से बताएं वो कितने बेचारे खा लेते होंगे। ये मुल्क में अस्पताल भी बनते हैं, चलते भी हैं, स्कूल भी बनते हैं, चलते भी हैं, सड़कें भी हैं जिन पर हम सफ़र करते हैं, चाहे कोई आइडियल सड़कें नहीं, लेकिन ये मोटरवेज भी बनी हैं, ये पावर प्लांट्स भी लगते हैं जो चलते भी हैं। पूरे मुल्क की रियासती मशीनरी को वो चलाते हैं उन 20 रुपयों में। कितने उस 20 रुपए में से खा जाते होंगे? आखिर पूरा मुल्क भी तो चला रहे हैं। लेकिन जो 80 रुपए वाले हैं उनसे तो हम सवाल ही नहीं पूछ सकते कि आप 80 रुपए को कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर उनमें से कोई अख्तर अब्दुर्रहमान, जनरल अकबर, जनरल आसिम बाजवा निकल आए तो भी नहीं पूछ सकते कि इनके पास पैसा कहाँ से आया, ये कौन से जद्दी पुश्ती अमीर थे, कहाँ से ये इतना कुछ बना गए, कोई नहीं पूछ सकता। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इतनी सी बात है। ये है ये मुल्क। और फिर इस मुल्क में हम जो टैक्स पेयर हैं, हम जो टैक्स दे रहे हैं इन इदारों, इन मुल्कों को, इस मुल्क को चलाने का, इस मुल्क के इदारों को चलाने का, और हमारे टैक्स पर उन इदारों में आला ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर हम उन पर सवाल करेंगे तो हम जेल जाएंगे। यानी कि जो टैक्स पेयर है, जिसके पैसे से आप लोग यशी कर रहे हैं, वो आपसे पूछ नहीं सकता कि ये कैसे हुआ मुल्क में, ये मुल्क की जुडिशरी कैसे आलमी इंसाफ की दर्जा बंदी में 130वें नंबर पर जा गिरी, ये साल डेढ़ में 42,000 से पेंडिंग केसेस 54,000 पर कैसे गए सुप्रीम कोर्ट में। हम पूछेंगे तो हम इदारों को डिफेम कर रहे होंगे। हम
कोई अगर जज कोई बहुत ही मुतनाज़ा फैसला दे दें जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, ये क्या हुआ, और वो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठे, तो हम नहीं पूछ सकते क्योंकि पीका ला है, हम तो जेल में जाएंगे। यानी कि आप सोचिए कि क्यों नहीं हम पूछ सकते ये सवालात। आप अब दिलचस्पी की बात देखिए, ये जब पीका ला में नई अमेंडमेंट थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आई है और इतनी अचानक आई है, हमने तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह असबतूर अनसेंसर्ड ने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी और उसके 3 दिन बाद ये हो गया, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हमारे पास खबर होती है, हम काम करते हैं, हम दूसरे हुकूमत के प्रोपेगेंडा यूट्यूबर तो नहीं है जो पैसे लेके उनसे काम करते हो। ठीक है, आप देखिए अब इस पीका लॉ के तहत भी अगर आप फौज या अदलिया या किसी जज या किसी जर्नैल का या ये वो के कोई नाम लेंगे और कोई प्रॉक्सी पिटिशनर भी उठेगा और वो कहेगा जी कि मैंने देखा है जी असद अली तूर फला जज या फला जर्नैल के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे आके एफआईए गिरफ्तार करेगी उसी वक्त, उसको वारंट की जरूरत भी नहीं है, वो जेल में डालेगी, 6 महीने मेरी जमानत भी नहीं हो सकेगी और उसके बाद जो इनकी मंशा होगी तो 5 साल की सजा भी हो जाएगी। दैट इज इट। ये है इस मुल्क में आज़ादी सहाफत। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हम किसी जज की खुदा ना खास्ता तौहीन करते हैं तो उसके लिए इन अदालतों के पास तौहीन अदालत है ना। ये हुकूमत को क्या पड़ी है कि ये इन जजों के बिहाफ पर हमें 6 माह के लिए जेल डालते फिरें, जबकि वो जजेस खुद अथॉरिटी रखते हैं कि वो तौहीन अदालत में हमें 6 महीने के लिए जेल भेज सकते हैं, उनके पास ये आईनी इख्तियार हासिल है। तो उसके पैरेलल एक रियासत के अंदर के साथ एक रियासत और खड़ी करने की किसने इनको इजाजत दी। फिर अब देखिए, मोजिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनिल्ला ने तय कर दिया कि कोई फौज और अदलिया के जजेस के लिए पीका लॉ को कोई इनिशिएट नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल जाके। क्यों? उन्होंने करार दिया कि इन इदारों के पास अपने तहफ़्फ़ुज़ के आईनी इख्तियारात मौजूद हैं जो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके फोरम्स डिफरेंट हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में कर सकती है, फौज का अपना है कि वो कर सकती है पिटिशन, तो फिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी। और ये करके आप दरअसल इस मुल्क में प्रॉक्सी पिटिशनर्स को जो आपके पालतू हैं उनको दावत दे रहे हैं, उनको इंकरेज करने जा रहे हैं। अब आप उनको हवा देने जा रहे हैं कि चलो जाओ जाके मतीउल्लाह जान के खिलाफ पिटिशन करो, हामिद मीर के खिलाफ करो, अफसार आलम के खिलाफ करो, उमर चीमा के खिलाफ करो, सना बुच्चा के खिलाफ करो, आसमा शराजी के खिलाफ करो, रिदा फारूकी के खिलाफ करो, जिसे कहते हैं अम्मार मसूद के खिलाफ करो, और अंबर शमसी के खिलाफ करो, और जिसको तुम्हें नहीं पसंद उसके खिलाफ जाके एक एप्लीकेशन डालो, हम उसको उठा के ले आएंगे। ये है सारा, ये आप करना चाह रहे हैं। और अब देखिए कि ये हुकूमत बैठ के जिसको जस्टिफाई कर रही है, वो मसूफ फरोग नसीम है, शरीफुद्दीन पीरज़ादा के जो चैम्बर जूनियर हैं, ठीक है, वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा तो मर गया, मरदूद पड़ा हुआ है कब्र में, ठीक, पता नहीं फरोग नसीम साहब अपने क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे। खैर क्या छोड़ के जाएंगे, लेगेसी उनकी तय हो चुकी है। बहरहाल अब वो कह रहे हैं देखे ना जी हमारी बहन के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में ये तलाक की खबरें चलाई गई, ये वो। इसकी जस्टिफिकेशन में आप जो करने जा रहे हैं, क्या हमें नहीं मालूम आप क्या करने जा रहे हैं इसकी आड़ में। लेकिन नून लीग ये खूबसूरत कानून लाई थी पीका। उस वक्त की जो वजीर कानून थी अनुषा रहमान, वो हमें कहती थी नहीं 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 फिक्र ना करो, ये सहाफियों पर इस्तेमाल नहीं होगा। और हमारी सहाफती बॉडीज ने इस एक्सक्यूज को कबूल कर लिया। भाई क्यों कबूल किया? हम सहाफी को प्रिविलेज है, अगर एक कानून पाकिस्तान के शहरी के लिए बना तो हम पर भी इतलाक होगा फिर, और हो बेशक इतलाक, अगर वो पाकिस्तान के शहरी भुगतते हैं तो फिर हमें भी भुगतना चाहिए। और फिर देखिए वो अनुषा रहमान गई तो हम सहाफियों पे लगा।
आज ढूंढिए अनुषा रहमान को चिराग लेके कहां पर किस कोने खुदरे में घुसी हुई है वो। अब आप देखिए ये लोग भी ला रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ट्वीट्स कर रहे हैं, इमरान खान साहब लुडियाँ डाल रहे हैं, आरिफ अलवी साहब साइन कर रहे हैं। कल को ये अपोजिशन में होंगे तो इनके कारकुनों को भी इसी कानून के तहत जेलों में डाला जाएगा। फिर कहां पर होंगे आप, बताइए ना, कहां पर होंगे आप। और इमरान खान साहब, अगर अभी आप इस नो कॉन्फिडेंस में फारिग हो गए तो जो आप कह रहे हैं ना मैं खतरनाक हो जाऊंगा, वो खतरनाकी आपने सरेंडर कर दी है इस पीका ला को। आप मुंह खोलेंगे, वो उठा के आपको पीका में अंदर फेंक के उन जगहों पे आपकी जूतियां मारेंगे कि आप कल को डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकेंगे कि मेरी इस जगह पे जूतियां लगी हुई हैं। ठीक है, ये होगा आप लोगों के साथ। और ये जो पालतू यूट्यूबर्स एक दो दिन से बड़ा भंगड़े डाल रहे हैं, बगले बजा रहे हैं, ओहो हो आ गया आ गया आ गया, अब नहीं ये बचते, अब नहीं ये बचते। जो कुछ वो करते रहे जस्टिस काजी फाइजा उनकी फैमिली के साथ, उनको तो ज्यादा डरना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं डर रहे क्योंकि उनको पता है कि वो करते ही उनके ईमा पर रहे हैं ये सब कुछ जो ये कानून लाए हैं, तो वो कैसे कानून अपने ही पालतू लैपडॉग्स पर अप्लाई करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। भुगतना तो हम सहाफियों नहीं है, लगाए असद तूर को उठाकर जिस दिन फेंकना फेंक ले जेल में। अल्लाह अल्लाह खैर से, इतनी सी तो बात है। आपको क्या लगता है इससे हमारी जुबानबंदी हो जाएगी, हम खौफजदा हो जाएंगे? तो चलिए, मैदान खुला है, घोड़ा आपके पास है, उस पर सवारी कीजिए और भगाइए जितना भगा सकते हैं। ठीक है। और हम एक बात जो समझते हैं, जो पाकिस्तान की आला अदलिया की बात है, चीफ जस्टिस अतर मिल्ला तो बार बार कहते रहे कि हमारी ज़ात तनकीद से मुबर्रा नहीं है, बल्कि हमें बेहतरी का मौका मिलता है इससे। और उन्होंने कहा कि मेरे बारे में 100 तरह के स्कैंडल उछाले गए, लेकिन मैंने कभी भी कोई ना शिकायत दर्ज कराई ना सो मोटो लिया उसके ऊपर कि मेरी ज़ात की किरदार कुशी कोशिश हो रही है। तो वो कंसिस्टेंट है इस मामले में कि एफआईए को उसकी लिमिट्स में रहना चाहिए। एफआईए बगैर इंक्वायरी के किसी खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती, और इंक्वायरी के लिए भी जो समन भेजेगी उसमें एफआईए जो शिकायत कुनंदा की कंप्लेंट है उसकी डिटेल्स भेजेगी। और कोई इंडिविजुअल उठ के किसी इदारे के लिए पिटिशन नहीं कर सकता या किसी दूसरे शख्स के लिए पिटिशन नहीं कर सकता कि मैंने देखा सोशल मीडिया पर फलां की तौहीन हो रही है। उस सब को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उसकी वजह से एफआईए बहुत महदूद हो गई थी, जो वो गैर कानूनी काम कर रही थी, जो वो रियासती दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही थी। तो अब फिर ये कानून लाया गया जिसमें ये किया गया कि नहीं जी, एफआईए मुकदमा भी दर्ज कर सकती है, एफआईए बगैर वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है, और अब ये तमाम के तमाम काबिल गिरफ्तारी जुर्म होंगे। और कोई भी शख्स उठ के इदारों और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के बिहाफ पर कंप्लेनेंट बन सकता है। कोई भी जो जिस पर इल्जाम होगा वो 6 माह के लिए गिरफ्तार होगा, और उसका 6 माह में ट्रायल कंक्लूड करके उसको 5 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। अब आप सोचिए कि अगर वो 6 माह बाद बरी होता है तो उसके 6 माह कौन लुटाएगा? दूसरी चीज, अगर किसी को गिरफ्तारी अदलिया को सो कॉल्ड डिफेम करने के इल्जाम में करते हैं गिरफ्तार, तो आप बताइए कि वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। जज उसका केस कैसे सुनेगा? कोई भी जज उसको इंसाफ नहीं देगा, वो कहेगा अच्छा हमारे इदारे को डिफेम किया, इसको तो जरूर 5 साल के लिए जेल में डालो। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो उसके बाद तो इंसाफ का फोरम ही खत्म हो गया। मतलब ये क्या कैसा अछूता कानून है इस मुल्क में लाया गया। फिर अब देखिए कि ये पीका लॉ ही इटसेल्फ आइन में हमें गारंटी किए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। आइन हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गारंटी करता है, इसमें 6 माह के लिए हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से महरूम होंगे सिर्फ इल्जाम लगने पर। ठीक, फिर आइन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी करता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप पे मुकदमात बनाता है पीका लॉ। आइन हमें जानो माल का तहफ्फुज गारंटी करता है।
इसमें आपके घरों पर रेड होंगे, आपको मार पीट करते लेके जाएंगे, आपके 70-70, 80-80 साल उम्र के बूढ़े पेरेंट्स देखेंगे हमारे बच्चे को मारते लेके जा रहे हैं। ठीक। फिर आप देखें, आईन आपको गारंटी करता है कि आपको फेयर ट्रायल मिलेगा। जहां पे आप 6 माह के लिए जेल रहते हैं, उसमें फेयर ट्रायल क्या मिला आपको? तो फिर हमारे मोजेस जज साहबान क्या देख रहे हैं आखिर इस कानून को? और देखिए, मोजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ जजेस के बारे में कहा जाता है, इससे पहले कि हम कोई नए एक्शन, इसको खुद बार स्कोर इनको देख लेना चाहिए। अब बात यह है कि मोजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये कहना ही काफ़ी था। और मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो इतने ताकतवर ओहदे बैठे हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट से वो एलिवेट होते होते सुप्रीम कोर्ट तक माशाल्लाह पहुंचे हैं और चीफ जस्टिस आए हैं आज माशाल्लाह। तो उनका इतना विजडम है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपोजर है कि उनको पता है कि उनके एक जुमले को हुकूमत ने कैसे इस्तेमाल करना था। तो मुबैना तौर पे उसी एक उनकी तकरीर के एक जुमले से इस हुकूमत ने शय पाई और इन्होंने कहा कि यही वक्त है कि हम तो पहले से सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाना चाहते हैं और पहले से ये पीएमडीए का ड्राफ्ट लेके फिर रहे थे, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर। और आर्मी चीफ भी बयान दे रहे थे जनरल कमर बाजवा के जी सोशल मीडिया पर 5th जनरेशन वार और इसको हमें खात्मा करना होगा, फेक न्यूज़ है। और ये हुकूमत भी फेक न्यूज़ का टनटना बजा रही थी, झूठा। तो उन्होंने फौरन देखा, उन्होंने कहा तो एक मुल्क में कैसे चीफ जस्टिस आ गए हैं कि अगर हम अब करेंगे ना तो वो भी, उनको भी हम ख्याल हम बना लेंगे, क्योंकि वो भी इस वक्त दुखे में हैं कुछ जजेस की मुबैना किरदार कुशी पर। और उन्होंने कर दिया। तो देखिए, बात यह है कि अगर ऐसा नहीं है और जो मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जिनसे हमें बहुत उम्मीद है कि वो आइन की सरबुलंदी, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस में बिलीव रखते होंगे, तो फिर उनको चाहिए कि वो सो मोटो लें, इसको कालेदम करार दें पूरे के पूरे पीका कानून को। ये रियासत जो अपने शहरियों का गला घूंटने की कोशिश कर रही है, जो इख्तलाफ राय दबाने की कोशिश कर रही है, जो तनकीद दबाने की कोशिश कर रही है, उससे इस रियासत के शहरियों और सहाफ़ियों को आज़ादी दिलवाना मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की बुनियादी और पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसी आइन के और इन शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने हल्फ ले रखा है। पिछले दिनों आज एक और बड़ा इंकशाफ करें, एक हाल ही में एक कानून की एक बड़े ओहदे पर फायज होने वाली एक ताकतवर शख्सियत ने 3 सहाफ़ियों को मुलाकात के लिए बुलाया था और उन्होंने उस मुलाकात में कुछ हम सहाफ़ियों के लिए पैगाम भिजवाया। एक सहाफ़ी को, 3 सहाफ़ी मुलाकात के लिए गए थे और एक सहाफ़ी को उन्होंने पॉइंट आउट करके कहा कि आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। और वो जिनको ये पॉइंट आउट किया गया था कि आप अपने सहाफ़ियों, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, वो सहाफ़ी जो थे वो वाकई हमारे से मुतल्लिका थे, हमारे दोस्त हैं, बहुत करीबी, मेरे मतीला जान के, इन लोगों के करीबी दोस्त हैं। उनको कहा गया कि आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, उस कानूनी ताकतवर शख्सियत की तरफ से, कि उनसे निमटने के लिए कि मेरे पास रास्ते और भी हैं अपना दफ्तर इस्तेमाल करने के अलावा। ये हम थोड़ी लाइन को तरमीम कर रहे हैं, अपना दफ्तर इस्तेमाल करने के अलावा, क्योंकि जो अगर एग्जैक्ट कहा गया था वो बता देंगे तो पता चल जाएगा हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पैगाम हम तक आया और हम उसी दिन से समझ गए थे कि अब कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा
तौहीन अदालत के अलावा। और फिर वो रास्ता अब इस कानून की सूरत में सामने आया है, हम लोगों को जेलों में डालने के लिए, क्योंकि हम इस मुल्क के ताकतवर लोगों को नापसंद हो गए हैं। इतनी सी बात है। हमने वो पैगाम हम तक पहुंच गया था उन शख्सियत का, हमारे सहाफ़ी दोस्त ने आके वो डिलीवर कर दिया था। और अब अगर ये काला तरमीम और कानून आ गया तो ज़ुबाबंदी तो हमारी फिर भी नहीं होगी, जेल में चले जाएंगे, कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम याद रखेंगे कि इस मुल्क में कौन किस किस ओहदे पर आया, उसने फिर क्या लेगेसी छोड़ी, और वो हम बयान भी करेंगे जब कभी जेलों से रिहा होंगे, और मोर्रिख लिखेगा भी। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।